स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आधे घंटे बाद आप मोदी सरकार के अगले 25 साल का प्लान भी देख पाएंगे। हमारी खास सीरीज़ होगी जो अगले आधे घंटे बाद आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल आप F&O का मजा लीजिए और ये समझिए कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस समय क्या करना है और साथ ही साथ अलग अलग स्टॉक्स में हमारा क्या अप्रोच होनी चाहिए। इस समय हमको क्या और तेज़ी देखनी चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है। आज शुक्रवार है। कल हमने एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ बाजार को वापस बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज होते हुए देखा। आज ओपनिंग ठीक थे लेकिन ओपनिंग के बाद का प्रेशर वापस नहीं बन पा रहा है तेज़ी का। आप देख पा रहे होंगे इस समय निफ्टी जिस लेवल पे खुला ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है। इंडिया विक्स में हालांकि 5% की गिरावट आई है, ये एक अच्छा साइन है। हालांकि इंडिया विक्स गिरना एक अच्छा साइन ज़रूर है बाजार की तेज़ी के लिए, लेकिन इस लिहाज से बुरा है कि आपने ऑलरेडी गैप किया हुआ है, तो गैप के बाद की तेज़ी के लिए विक्स ऊपर होना चाहिए, वो नहीं था। खैर 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार एक बार हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान होंगे जिनसे आपको पता लगेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है। आईटी शेयरों की धूम है। पिछले 2 दिन में आईटी शेयरों का हिस्सा काफ़ी बड़ा है मार्केट के अंदर। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, माइंडट्री, कफोर्ज जैसे शेयर्स बाजार को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं ऊपरी स्तरों पर रखने के लिए। 16,885 निफ्टी का 50 दिन का स्तर है। ये टफ चैलेंज होगा बाजार के लिए, आज यहाँ पे आकर टकरा सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई साइन नहीं है क्योंकि अभी तो 800 भी पार नहीं हुआ। 885 250 दिन का एवरेज है। ये देखना आज होगा कि इसके नीचे हम क्लोज करते हैं कि इसके ऊपर। 2 दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 6% दौड़ा है। अगर आज और कल का कंट्रीब्यूशन देख लिया जाए रिलायंस का, अगर इसको हटा दें तो कल भी ऑलमोस्ट निफ्टी को काफ़ी डैमेज होता अगर रिलायंस नहीं होता, और आज भी निफ्टी काफ़ी डैमेज में आता अगर रिलायंस नहीं होता तो। सीमेंट शेयरों में बिकवाली जारी है। 3 से 7% तक की गिरावट है। हालांकि अल्ट्राटेक ने कैपेक्स का प्लान किया है, उसके अनाउंसमेंट भी बाजार में आई है। ठीक उससे पहले कल अच्छे चले थे शेयर्स, लेकिन आज एक महज प्रॉफिट बुकिंग है। ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज में, उससे ग्रासिम है, अल्ट्राटेक है, उसमें श्री सीमेंट शामिल है और कुछ छोटी मझोली कंपनियां भी हैं सीमेंट की, वो भी पिट रही हैं। और इंडिया विक्स में जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 6% ये नीचे आ चुका है। अच्छी बात यह है कि हमारा बेस मजबूत करेगा इंडिया विक्स टूटना, लेकिन बुरी बात यह है कि आप ऑलरेडी गैप के साथ ओपन कर चुके हैं, तो गैप के बाद की जो तेज़ी होती है वो इंडेक्स में अगर गैप टूट जाएगा तो फिर वो आपको बढ़त नहीं मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बड़ी बातों के जरिए मोटा मोटी बाजार समझ लिया। अब जरा निफ्टी पे आ जाते हैं कि निफ्टी का इस समय के स्तर क्या है, हमको क्या करना चाहिए, और रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे। काम करते पहले रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, फिर निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। कल हमारे मेहमान थे तो अब उन्होंने आपको जो शेयर्स दिए थे, बताए थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर भी चर्चा हुई थी। करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी आपको यहाँ पे मिली होगी। माइंडट्री के अंदर भी खरीदारी है, 3% से ज़्यादा की मजबूती। बजाज फाइनेंस 2%। सौरभ सिसोदिया थे कल के मेहमान जिन्होंने अभी सारे शेयर्स आपको बताए थे। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी 3% ऊपर जाके बंद हुआ। तो कुल मिला के जितने शेयर हमने कल डिस्कस किए, आप देख पा रहे हैं परसेंटेज के लिहाज से उसका सबका रिटर्न है। और हम आपको बता दें इस शो की हमने खासियत यही रखी हुई है कि हम आपको चाहते हैं कि कम से कम आपके सौदे लगे मार्केट के अंदर। आप ट्रेड कम करें, लेकिन जो ट्रेड हो पक्का हो, काम हो, उसमें से रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का गेन ही अगर कल और आज का आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाए तो अगर आपको छोटा मोटा कहीं लॉस हुआ भी होगा तो वो एडजस्ट हो सकता है, वो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी का फ्यूचर्स की प्लेट इस समय आप देख पा रहे हैं, ना तो प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट। ये रिलायंस भी आ चुका। आप पहले एक बार निफ्टी दिखाइए, फिर मैं आऊँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे वापस से। इस समय निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट ये कहती है कि ना तो प्रीमियम है, ना ही कुछ खास डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और एक रेंज का कारोबार देखने को मिल रहा है। आप ओपन इंटरेस्ट भी देख पा रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3% तो कम से कम होना ही चाहिए था। ये तो बेंचमार्किंग है, अगर निफ्टी इतने बड़े गैप के साथ खोलते हैं तो। आज नहीं है, इसका मतलब हल्की सी शॉर्ट कवरिंग है और 0.71% की। वो इसलिए क्योंकि आज हमने एक गैप के साथ 16,600 को पार किया हुआ है, तो इसलिए आपको ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हल्की सी दिख रही है, लेकिन उसका भी क्वांटम काफ़ी छोटा है। इसलिए आज के मार्केट को हम ये कह सकते हैं कि जो 16,885 अभी आप जो 50 दिन का SMA देख पा रहे हैं ना, ये बहुत क्रिटिकल है। इसको टकराना, इस तक पहुंचना भी आज बाजार के लिए चैलेंज होगा क्योंकि विक्स भी टूटा हुआ है। बट फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश हमारी यही है कि बाजार के अंदर हर नर्व्स को पकड़ के हम अब तक रखते हुए चले यहाँ पे। अब आ जाते हैं जरा कुछ और इंपॉर्टेंट पे बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। उसके बाद फिर हम आज के मान चंदन तापड़िया से भी जुड़ जाएंगे और उनसे पता करेंगे कि कैसे कैसे ट्रेड हमको करना चाहिए। ये आप इस समय रजिस्टर स्टॉप लॉस भी एक बार निफ्टी का एड ऑन कर लीजिएगा। मैं वो है 16,800 या 885, जैसे आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं। निफ्टी के अलावा जरा बैंक निफ्टी का भी डाटा दिखाई था कि बैंक निफ्टी के बारे में भी हम पूरा एक बार आइडिया ले लें। फिर जब हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे तो उनसे हम फिर पता करेंगे कि समय की सिचुएशन क्या कहती है। बैंक निफ्टी के अंदर जो बिल्डअप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
13 साढ़े 13% का है। ट्रेंड हालांकि सपाट है, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 13% का एडिशन है। आज ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स में आपको ना ही नफ़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, ना ही ज़्यादा नुकसान दिख रहा होगा। वजह उसकी यह है कि 11 शेयरों का इंडेक्स है, उसमें जो जिनके पास लीडरशिप होनी चाहिए, HDFC, ICICI, कोटक, तीनों आज ठंडे पड़े हुए हैं। उनमें आधे % ज़्यादा की मजबूती नहीं है। बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शेयर के अंदर प्राइस मूवमेंट नहीं है, इसलिए आपको ये कवरिंग में तब्दील नहीं हो रहा। अभी ट्रेंड सपाट आपको दिख रहा होगा। निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी कल भी जैसे कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 36,000 का, और सपोर्ट कहाँ है? 35,450 के आसपास का। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि 35,500-600 वाली रेंज एक मार्केट के लिए मेक ब्रेक रेंज है। इसके नीचे आके ट्रेड करेंगे तो फिर नुकसान बढ़ सकता है, नहीं तो बाजार यहीं के यहीं आके ठहरेगा। या आप अपनी स्क्रीन पर सपोर्ट एरिया जो देख पा रहे हैं वो ऑलमोस्ट वही है, 35,450 से शुरू होकर 550 पे आके रुकता है। ये पूरा एक वही एरिया है। इसका भी 50 दिन का एवरेज अगर आप देख पा रहे हैं तो 35,750 के आसपास है, जहाँ भी हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे फिसले तो फिर बाजार के अंदर मुश्किल बढ़ेगी। अगर इसके ऊपर टिक गए तो फिर बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। बट विक्स कम है, मैं इसलिए बार बार आपको बोलूँगा कि शुक्रवार का दिन विक्स कम होना, मार्केट के अंदर बहुत तेज मोमेंटम आ जाए, ऐसे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। फिर भी आज के मेहमान से हम समझ लेते हैं। इस समय चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंपॉर्टेंट डाटा हमने रखना था निफ्टी बैंक निफ्टी का, भी सामने रखा दर्शकों के। बस हमारा एक ही कंसर्न है कि 20 के नीचे का विक्स आ गया, अच्छी बात है, ये बाजार को सपोर्ट देगा। विक्स टूटना ये क्योंकि रेसिप्रोकल उल्टा चलता है, बाजार को सपोर्ट तो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सर, विक्स 20 के नीचे आ गया और आज हमने गैप किया हुआ है। उस गैप के बाद की जो स्पीड होती है ना, वो विक्स से मिलती है, वो थोड़ी कम हो गई है। एक बार जरा बताएंगे फिर क्या करना चाहिए? आज प्रॉफिट बुक कर लें या फिर कैरी ओवर ट्रेड लेके जाए सोमवार के लिए? देखिए, बाजार पे हमारा बायस पॉजिटिव है और इनफैक्ट 2 वीक से हम यहाँ पे पॉजिटिव बायस ले रहे हैं। मुझे याद है, और हमने यहाँ पे लगभग मई के मिड ऑफ द मई में रिपोर्ट निकाली थी 16 मई पे कि निफ्टी 15,735 का बॉटम बना चुका है और 17,000 तक की रैली बननी चाहिए। स्लो एंड स्टडी पिछले लगभग 13-14 दिनों में निफ्टी ऑलरेडी नीचे के लेवल से 1000 पॉइंट रिकवर हो चुका है। अभी भी हमारा मानना है कि मौजूदा लेवल पे हल्का सा डिप आए तो मार्केट में लें। आपको निफ्टी ऊपर में 17,000 और 17,200 तक के दायरे छूते हुए नजर आएगी। अच्छी बात यह है कि बाजार में मूवमेंट आके फिर थोड़ा रेंज बाउंड बायस होता है और फिर नया मोमेंटम आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 26 मई को मार्केट जब कंसोलिडेट हुआ था तो लोअर हाइज लोअर लोज बने और वो निगेट होके वापस मोमेंटम आया। कल वापस वैसा ही फॉर्मेशन हुआ है और आज की गैप अप उस लोअर हाइज और कंसोलिडेशन बैंड को वापस ब्रेकआउट देती हुई नजर आ रही है। तो 16,666 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है। 17,000 और 17,200 तक के अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये रहेगी कि निफ्टी में यहाँ पे एक छोटा सा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न को भी मैं देखूं तो उसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हो चुका है। यदि निफ्टी आज यहीं पे भी बंद हो जाता है तो वो भी यहाँ पे लगभग 17,000 तक के टारगेट को एक्सटेंड करते हुए नजर आएगा। वीकली स्केल पे देखें तो 3 वीक से यहाँ पे लोअर हाइज के फॉर्मेशन हो रहे हैं। और रही बात अब इंडिया विक्स की, तो वॉलेटाइल इंडेक्स इस वीक में लगभग 11% गिरा है। लास्ट वीक भी गिरावट हुई, इस वीक भी गिरावट हुई है। और उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि सीबीओई विक्स में डिप आ रहे हैं, नास्डेक में रिकवरी हो रही है, डाउन है रिसेंटली, अभी AB इक्वल टू CD हार्मोनिक बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो ये सारे के सारे तथ्य यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी हल्का सा डिक्लाइन आए, खरीदारी की सलाह रहेगी। निफ्टी 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तरों को छूने के लिए अब तैयार है। ओके, ठीक है। इस बीच हम एक बार जरा निफ्टी का चार्ट आपके स्क्रीन पे लाते हैं। सर ने टारगेट तो दे दिए कि 17,000 तक हम चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पुल बैक बहुत पहले से जज भी किया होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी अभी लेना चाहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज होगा। 16,666 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, और आपको पहली जो कड़ी पार होगी वो 16,800 की पार होगी, और उसके बाद फिर हम और बढ़त में आते हुए देखेंगे। फिलहाल आपके लिए 17,000 17,200 ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आप अभी ध्यान रख सकते हैं। और निफ्टी का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। अब आपको मैं दो चीज़ें इनफैक्ट दिखाना चाहूँगा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम पहले आ गए, चार्ट बाद में आए, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बेस मार्केट का मैं कई बार आपको नोटिस करवा चुका हूँ, और अब तो खैर आपको याद भी हो गया होगा। इसके बाद अच्छा, इसमें आज हमने दो एडिशन किए हैं। आपको ये दिख रहे होंगे, दो गोले इस तरफ लगे हुए मेरी स्क्रीन पर। ये एक्चुअली में गैप है। ये पहले एक गैप हुआ था, फिर उसका फिर दूसरा गैप हुआ, फिर हमने एक सपोर्ट बनाया। अब हम इस गैप को ना फिर से भरने के आते हैं। आप एक गैप के मुकाबले दूसरा गैप कंप्लीट भर चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक गैप के मुकाबले दूसरा गैप ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है। अब हम चेस कर रहे हैं सेकंड गैप को फिलअप करने का, जो कि हमने पिछले दिखाया, वो 17,000 का लेवल है। तो 17,000 के लेवल को हम चेस करने के लिए जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट हमारे टॉप बने थे, लेकिन उसको हमने नेगेट किया, गैप के साथ ही पार किया था, इसलिए बाजार अच्छे कंफर्टेबल पुल बैक वाले जोन में है।
ऐसा नहीं कि बाजार खराब है, कंफर्टेबल पुल बैक वाले जोन में है और उम्मीद करते हैं यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 17,000 का लेवल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने 17,000 का लेवल आपके लिए रखा है। फिलहाल पहली कड़ी 16,850, फिर दूसरी कड़ी 17,000, ये सर ने आपके लिए बताई दिया है। सर बैंक निफ्टी पे आप कुछ बताना चाहोगे लेवल्स के हिसाब से, चंदन जी? बिल्कुल, थोड़ा सा सुस्त जरूर है, बट अच्छी बात यह है कि ओवरऑल होल्ड हो रहा है। निफ्टी में अच्छी बात यह है कि एक तो रिलायंस लीड कर रहा है और साथ में बीटन डाउन आईटी नेम में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो इसके लिए निफ्टी में ज्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू बैंक निफ्टी में। बट ओवरऑल आज देखो तो बैंक निफ्टी दायरे में कामकाज कर रहा है। ऊपर में लगभग 35,950 के इसने हाई बनाए, बट उसके बाद में 36,000 के कॉल राइटिंग के चक्कर में ये थोड़ा सा सुस्ता रहा है। बट सेम टाइम अच्छी बात यह है कि 3 दिनों से इसने 35,250 के बेस बनाए और आज 35,500 का बेस बना रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे और पोजिशनली हमारा मानना है कि 36,666 तक के लेवल निफ्टी बैंक में देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी ज्यादा स्पीड पकड़ेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट यस, बैंक निफ्टी में भी 35,500 और 35,250 दो अहम लेवल है इस मोमेंटम को आगे एक्सेलरेट करने के लिए। ओके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे भी आपकी हाँ, निफ्टी पे भी आपके यहाँ है। अगर आप दोनों को कंपैरेटिव स्टडी में देख रहे हैं तो वैसे देखा जाए तो निफ्टी पिछले 2 दिन में ज़्यादा स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ रिलायंस, क्योंकि उसकी वेटेज है, आईटी की भी अपनी वेटेज है। बैंक में दोनों नहीं है, ना ही रिलायंस है ना ही आईटी कंपनीज है, इसलिए बैंक निफ्टी आपको थोड़ा लेगार्ड दिख रहा होगा, बट स्ट्रेंथ दोनों में ही है। आप 17,000 के टारगेट के लिए एक बार निफ्टी को ध्यान में रख सकते हैं और बैंक निफ्टी का टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से बात यही कहूँगा, शुक्रवार का दिन है, अपने स्टॉप लॉसेस को आप पक्के से लगा के रखिएगा अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर हैं। दूसरा, और आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखिएगा, बस इतना ही मेरे को कहना है निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेड में अगर आप करना चाहते हैं। और कोशिश कीजिएगा फिलहाल ऑप्शन से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि कई बार क्या साइडवेज होने पर भी आपका बाजार कम टूट जाएगा। इसे कल का मैं एग्जांपल बताऊं, 16,600 से 800 से हम 2 दिन में स्ट्रगल कर रहे हैं। 600 जा नहीं रहा था, 800 हम पा नहीं रहे थे, इसके बीच में फंस सा गया था, कॉलर पुट दोनों टूट रही थी मार्केट के अंदर। खैर, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, सीधा आप शेयर्स पे आते हैं। तो आज के पहले तेजी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। चंदन जी, 2 शेयर देखिएगा। एक तो आज क्योंकि आईटी के अंदर स्ट्रेंथ है, फ्रंटलाइन आईटी 2 दिन से चल रहा है, इसलिए हमने उसको थोड़ा अवॉइड किया। बट हमने मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट चेक किया, 3-3.5% ऊपर है। एक तो ये शेयर को देखना है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला शेयर है, दिखा हमको। दूसरा, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ ना न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है बिरला ग्रुप को लेकर, तो उसमें आदित्य बिरला फैशन में भी कुछ दिनों पहले एक जीआईसी ने भी ब्लॉक खरीदा था, उसके बाद शेयर चला भी था, आज भी 2% ऊपर है। ABFRL भी आप देख लो, आपको मल्टीपल बॉटम्स दिखेंगे अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है पुल बैक का ही। तो आप दोनों में से जरा चेक करके बताइए किसको रखना है, दोनों को रखना है, दोनों को छोड़ना है, क्या करना है सर? देखिए, सबसे पहले बीसॉफ्ट की बात करें तो बीसॉफ्ट से ज्यादा मैं यहाँ पे निफ्टी आईटी को तवज्जो दूंगा। निफ्टी आईटी पिछले कुछ वीक से यहाँ पे नेगेटिव था, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे थे, और आज पहली बार इस लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन देखने को मिला है। और अच्छी बात यह है कि डाउ में भी वहां पे रिकवरी हुई है, और आप देखो कि निफ्टी आईटी और डाउ का चार्ट काफी हद तक रेप्लिकेट हो रहा है। तो निफ्टी आईटी में रिकवरी, इसलिए सारे के सारे आईटी काउंटर यहाँ पे रिकवरी दिखा रहे हैं, और जिन काउंटर्स में ज्यादा सोर्स बने हैं उनमें ज्यादा मोमेंटम है, लेड बाय शॉर्ट कवरिंग। अब बीसॉफ्ट की बात करें तो बीसॉफ्ट इमीडिएट जो इसका हर्डल था 377, उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, और ऊपर लगभग ये 401 तक के लेवल छूता हुआ नजर आना चाहिए। अब आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो अच्छी बात तो सबसे पहले यह है कि पिछले कुछ दिनों में टेक्सटाइल कंपनीज में काफी अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है, चाहे अब रेमंड की बात करें, सेंचुरी, बॉम्बे डाइंग, और अभी ट्रेंट, ABFRL जैसे काउंटर भी टूल पकड़ रहे तेजी के। तो ABFRL में भी पॉजिटिव बायस रहेगा, ऊपर में लगभग मौजूदा लेवल से 5 से 8% का वो रनअप करंट लेवल से देखने को मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, 5 से 8% तक का मूवमेंट मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं 10% कैलकुलेट करता तो 28 रुपया, अगर मैं इसको 5% कैलकुलेट करता हूँ तो 14 से 15 रुपये आप इसमें जोड़ सकते हैं, तो 295 का आपका टारगेट बन सकता है। सर एक बार स्टॉप लॉस बता दोगे ABFRL का? ABFRL की बात करें तो मौजूदा लेवल से स्टॉक में आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा 271 के आसपास का, ऊपर में 295 से लेके 300 रुपए के टारगेट। ठीक है, 270 का आपका, 71 का इनफैक्ट आप
स्टॉप लॉस दे रहे हैं 95 से लेकर 300 रुपये तक का टारगेट है रेंज का। ABFRL का आप जरा लेवल्स लिख दीजिए। ये बिरला सॉफ्ट के लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, दोनों के लेवल्स आ जाएंगे, सर ने दोनों पास किए हैं और दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इसमें एक शेयर आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। उसकी बड़ी वजह है, आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये तो एक कैसे रेंज को कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है कोई शेयर। ये आदित्य बिरला से एक आप समझ सकते हैं। आप देखिएगा एक पूरी तरह से एक चैनल के अंदर ये शेयर फंसा हुआ है। आप देख पा रहे हो ऊपर डबल टॉप बने हुए हैं, 2 माउंटेन्स बने और नीचे मल्टीपल सपोर्ट एरिया, एक ही जगह पर आके बार बार शेयर रुक रहा है। और ये आप ये चार्ट जो दिए डेली चार्ट है, यानी कि कई महीनों के पीछे का मैं बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 चारों बार इसने इस लेवल को मेंटेन किया, बार बार 2 बार ऊपर जाके रुका है। अब एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। मैं अगर इसी थ्योरी पे चलता हूँ कि बार बार अपने मल्टीपल सपोर्ट को रोकता है और रेजिस्टेंस को भी जाके टच करता है, तो रेजिस्टेंस तो भी दूर है, उसके लिए तो हमारे पास स्पेस खाली पड़ा है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो सपोर्ट आपके पास ज़्यादा पास है, रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा दूर है, यानी कि आप कमाएंगे ज़्यादा और गंवाएंगे कम। तो इसका आप इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको जहां जाना है उसका रास्ता लंबा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। और जहां पे आपको सपोर्ट मिला, मल्टीपल टाइम्स का सपोर्ट है ये, वहां पे आप काफ़ी उसके नज़दीक खड़े हैं, तो इसको हम रिस्क रिवॉर्ड टिपिकली कहते हैं। ये आपके फेवर में आ रहा है ABFRL के अंदर। 271 का आप पक्के से अपना एक स्टॉप लॉस लगाइएगा और 295 300 रुपये तक का टारगेट है। चंदन जी ठीक है ना, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं ना जैसे हमने आपके सामने बात रखी है अभी। बिल्कुल डिम्पी, और साथ में मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप यहाँ पे चार्ट एक्सप्लेन कर रहे हो। तो चार्ट प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने से कोई भी बायस नहीं रहता है। जो पिक्चर क्लियरिटी होती है वो क्लियरिटी से दिखती है और कन्विक्शन वहां पे एड होता है। और आज के बाजार में लेना क्या है बेचना क्या है वो कन्विक्शन से आना जरूरी है। तो बिल्कुल सही है, जो एक रेंज बाउंड बायस है, लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से काउंटर टर्न हो रहा है। इस सेक्टर में पॉजिटिव बायस है, टेक्सटाइल काउंटर चल रहे हैं, मोमेंटम बना है, वॉल्यूम्स के ट्रिगर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी यहाँ पे बन रही है। बिल्कुल। दूसरा सेक्टर जो सर ने बताया था वो था आपको बिरला सॉफ्ट के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं उसके चार्ट पे नहीं जाऊंगा, फिर काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए सिलेक्टिव चार्ट्स आपके सामने रखते हैं। आप आते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट पे। चंद्र जी 2 शेयर आपके सामने आ रहे हैं, एक तो L&T इन्फो LTI के नाम से आपको मिल जाएगा, दूसरा है बजाज फिनसर्व। इन दोनों शेयर्स को देख लीजिए, क्योंकि ये पुल बैक के सौदे, इसलिए परसेंटेज में इन्होंने बहुत अच्छा गेन नहीं किया, बट हाँ शॉर्ट कवरिंग इनमें आ रही है। एक बार जरा दोनों चेक कर लो, किसमें ज़्यादा दम आपको दिखता है। देखिए दोनों ही शॉर्ट कवरिंग के काउंटर है और देखिए मार्केट का व्यू पॉजिटिव है तो शॉर्ट कवरिंग वाले काउंटर थोड़ी और चलेंगे। LTI यदि मेरे को आप 2-3 दिन पहले पूछते तो वीकेस्ट स्ट्रक्चर था, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले 7 वीक से इसमें गिरावट हुई है। 6400 से लेके लगभग 3700 तक ये काउंटर गिरा है और इस वीक में अब ये लोअर हाई लोअर लोस का निगेट हो रहा है और इतना पॉजिटिव खड़ा है इसमें निगेट करके, तो ये बीइंग द फ्राइडे इसमें और शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आ रहा है। और दूसरा निफ्टी IT भी नीचे के से रिकवरी दिखा रहा है, तो ये रिकवरी वाले काउंटर है। ये नहीं बोल सकता कि मेजर ट्रेंड चेंज हो गया, बट बाउंस बैक के लिए काउंटर तैयार हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे आपको यहाँ पे लगभग 4250 के सपोर्ट रखने पड़ेंगे। एक बार के लिए 4600-4650 तक के बाउंस आप LTI में मिल जाने चाहिए। ओके ठीक है। तो अब अगर आप L&T इन्फोटेक पे देखेंगे तो ऐसा, हालांकि आज इसमें जो बार्स है पहले के मुकाबले थोड़ी आपको ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर आपको बनती हुई दिखेंगी, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। 4600 रुपये तक का आपका टारगेट है और 4250 आपका एक स्टॉप लॉस है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पे और उम्मीद तो करते हैं यहाँ पे चलता हुआ दिखेगा। सर बजाज फिनसर्व छोड़ देना, फिर अगर दोनों में से एक ही लेना तो ये जो ट्रेंडिंग IT है उसी के साथ चल जाते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही पुल बैक का है और फिर दूसरा IT वाला शेयर है, तो ये हमारे ये ज़्यादा काम आ जाएगा। बजाज फिनसर्व को छोड़ दें फिलहाल अभी। देखिए बजाज फिनसर्व अभी भी रेंज में फंसा हुआ है। अच्छी बात यह है कि वीकली चार्ट में स्टेबिलिटी आई है, बट कंसर्न ये है कि आज ये काउंटर 13,000 के ऊपर निकलने के बावजूद भी मुंह नहीं दिखा रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट करें, 13,200 13,300 का जोन निकले तब भले आप इसमें अग्रेसिव होकर ट्रेड करें, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मोड रखें। लग रहा है B2 स्टॉक्स बॉटम बना रहे, बट अभी तक मोमेंटम उतना दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच या हल्का सा फॉलो अप आए तभी यहाँ पे एंट्री करने की सलाह रखेंगे। ओके ठीक है। मैंने बस आपको L&T इन्फोटेक के अंदर एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे शेयर्स की तरफ आ जाएंगे, मंदी वाले शेयर्स पे। तो फिलहाल बजाज फिनसर्व को तो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन L&T इन्फोटेक का लेवल्स एक बार आप 4600 का नोट कीजिएगा, 4250 का आपका है। ये L&T इन्फोटेक के चार्ट है, आप देख पा रहे हैं, जैसे चंदन जी ने खुद कहा कि कई दिनों से शेयर टूट रहा था। आप इससे अगर एक चैनल के अंदर डाल देंगे ना तो टिपिकली चैनल ब्रेकआउट है,
यानी कि जो अभी तक आप कर रहे थे बैक टू बैक आप बेच रहे थे, बेचे जा रहे थे, वो शेयर ने इस चैनल का ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि इससे बाहर निकल गया। अब दो हिस्सों में काम होगा, या तो ये साइडवेज हो जाएगा, या तो ये वर्टिकल राइज दिखाएगा, या तो ये यू शेप रिकवरी दिखाएगा। जब तक इस चैनल के अंदर वापस नहीं चला जाता, जब तक इससे बाहर रहेगा, ये तीन ही काम करेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा, वर्टिकल राइज दिखाएगा, या तो यू शेप रिकवरी दिखाएगा। इन तीनों ही केसेस के अंदर आपका लिए फ़ायदा है टिल जब तक इस चैनल के अंदर नहीं चला जाता। इसलिए आपका स्टॉप लॉस 4250 है, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक जम रहा है यहाँ पे, 150 रुपये जाने को है, 200 सवा 200 रुपये आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। L&T इन्फोटेक, एक तो सेक्टर का भी बज़ है और दूसरा चैनल का ब्रेकडाउन। और जब ये शेयर बहुत स्पीड से टूटते हैं ना, और टिपिकली जब उस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं, तो कम से कम 20% 30% की रिट्रेसमेंट दिखाते हैं। ये शेयर टूट के आया हुआ है 6400 रुपये से, और अभी का भाव है 4400। आप इससे समझिए कि अगर ये 50% भी रिट्रेसमेंट को अपनी कवर कर देगा, तो ये कम से कम 5000 तक आ जाना चाहिए, अगर 50% भी रिट्रेसमेंट कवर करेगा तो। बट फिर भी अब 4600 का टारगेट रखे। अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स पे, तो मंदी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। आज सीमेंट कंपनीज का दिन नहीं है, ज़्यादातर बड़ी कंपनी श्री सीमेंट, ग्रासिम, अल्ट्रा सब टूट रहे हैं, तो छोटी कंपनीज ने भी झड़ी लगा दी प्रॉफिट बुकिंग की। रैमको सीमेंट टूट गया। सर मेरे को आपसे सिर्फ ये पता कराना है कि ज़्यादा सीवियर डैमेज है। अगर ये ज़्यादा सीवियर डैमेज है तो जिनके पास शॉर्ट्स पड़े हैं वो अपने कैरी करेंगे, और अगर और करने की गुंजाइश है तो ज़रा वो भी बता देना, है ना, डेज लो पे है। और दूसरा है सर भारत फोर्ज, 2-3 दिन में अच्छा चला था, रिपोर्ट्स भी आई थी उसको लेकर पॉजिटिव, लेकिन आज टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ शेयर है ये। जरा दोनों को चेक कर लो सर आप। बिल्कुल, सबसे पहले रामको सीमेंट की बात करें तो रामको सीमेंट में आज का जो डेंट पड़ा है और कल 2 दिन के जो प्राइस बिहेवियर थे वो नेगेटिव स्ट्रक्चर है। राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन वापस लोअर टाइम फ्रेम में बनने लग चुका है। इसका जो मल्टीपल बैरियर है वो कहीं ना कहीं 700 के आसपास था, उस लेवल को ये बार बार नहीं पार कर पा रहा था, इसलिए सरेंडर हुआ है। तो उस वजह से यहाँ पे वीकनेस बनेगी। 633 और 600 तक के डाउन साइड रामको सीमेंट में ओपन यहाँ पे हो रहे हैं। यानी कि 633 तक आ सकता है। फिर यानी कि सर स्टॉप लॉस क्या रखें वैसे? देखिए 700 मेजर लेवल था, बट अब इतना टूट चुका है तो आप 680 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हो डाउन साइड के टारगेट के। ASC का स्टॉप लॉस रखना है, 633 तक ये आ सकता है। और अभी 3 पॉइंट का डिस्काउंट अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। 9% के बिल्डअप के साथ ये शेयर टूटा है, 5%, यानी कि आज बिल्डअप भी स्ट्रॉन्ग है, कोई दम से इसको तोड़ रहा है। दूसरा, प्राइस में भी अच्छे से टूटा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है। शेयर बैक टू बैक थोड़ा ख़राब हुआ शेयर है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, 633 आ जाएगा, 600 रुपये तक का भी आ सकता है। 86 का स्टॉप लॉस रखिएगा। चंदन जी, मेरे को बस एक चीज़ आपसे पता करनी है, इसमें आपकी कन्विक्शन कितनी है शॉर्ट करने की? कई बार क्या होता है ना कि सेक्टोरियल के हिसाब से भी शेयर अपने आप को उतनी स्पीड से नहीं गिरते, क्योंकि इंफ्रा और सीमेंट के अंदर काफ़ी बज़ है, कुछ ना कुछ खबर रोज़ ही आ रही है। कभी कैपेक्स की आ जाती है खबर, तो कभी अडानी ग्रुप की आ जाती है, कभी कुछ ना कुछ आ जाती है खबर। बिल्कुल, देखिए स्टॉक गिर चुका है, इसके लिए थोड़ा कन्विक्शन कम है, बट मेरे हिसाब से हल्का सा रिकवरी आए तो जरूर यहाँ पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। देखिए 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ओवरऑल मार्केट का बायस पॉजिटिव रेंज बाउंड है, बट काफी सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखा रहे हैं। और स्पेशली आप रामको सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मल्टीपल बैरियर है वो सरपास नहीं हो रहे, बार बार उन लेवल को जाके हर्डल दिखा रहे हैं और वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ आ रहा है। तो इसके लिए बिकवाली की सलाह रहेगी, बट कोई बाउंस आए तब बेचे, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और डाउन साइड का मूवमेंट है वो कैप्चर हो जाए। ओके, ठीक है सर। सर मेरे को तो मेरे आपसे बहुत सारे शेयर पूछने थे, मैं तो खैर पूछता ही रहूँगा। आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स पहले बता दीजिए, फिर मैं चलते चलते एक शेयर आपसे और पता करूँगा। देखिए ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो सबसे पहला जिक्र रहेगा बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री पे। इस काउंटर में हम पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप यहाँ पे बन रहा है। ऑलरेडी इस वीक में 9% अप है, और हमने यहाँ पे सीजनलिटी चार्ट पे एक डिटेल डिस्कशन और डिटेल स्टडी किया है कि जून के महीने में रिलायंस पिछले 7 साल से पॉजिटिव ही रह रहा है। और स्पेशली आप डेली चार्ट को देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। आप पिछले 14 दिन को देखें तो 14 दिन में 5 से 6 बार बड़े बड़े ब्लू ग्रीन कैंडल बने, और उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है और वापस यहाँ पे बाइंग आ जाती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस है और स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को सरपास करने के लिए तैयार है। पुट राइटिंग, रोलओवर का डेटा, डिलीवरी वॉल्यूम्स, सीजनलिटी इंडेक्स, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव बायस बता रहे हैं। तो 2740 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह देंगे। 2900 के नए लाइफ टाइम हाई के टारगेट यहाँ पे निकल के आना चाहिए। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा जुबिलेंट फूड। देखिए वीकेंड है और पिज्जा
काउंटर यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है। जुबिलेंट फूड में अच्छी बात यह है कि वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है। वीकली चार्ट में इस बार के जो वीक के लो है वो लोअर है पिछले वीक से, बट मैकेनिकल इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस दे रहे हैं। उसके साथ में आप देखोगे पोल एंड फ्लैग जैसे प्राइस फॉर्मेशन डेली चार्ट में बन रहा है, तो इसलिए जुबिलेंट फूड पे यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह देंगे। 552 के सपोर्ट से 580 588 के टारगेट बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया। रिजल्ट के साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही थी कि खेत्रपाल मिस्टर खेत्रपाल जो है नए कंपनी के अब हेड होके सामने आए हैं और वो हो सकता है आगे चल के अच्छे से इस कंपनी को मैनेज कर पाए। अमेजोन से जुड़े हुए थे वो, तो 588 रुपये का आपका टारगेट है। नंबर्स के बाद भी शेयर के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, बल्कि साइडवेज होकर और चलने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो खैर मार्केट का फेवरेट है ही, इस पर तो आप ध्यान रखिएगा। अभी ये और चल सकता है 2900 का, इसलिए कोई शॉर्ट करने के लिए भी सोच रहा है तो अभी थोड़ा ना करे। अभी 3% अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, और हैप्पी वीकेंड सर आपको।